एक मित्र ने पूछा है कि आपने एक बार कहा था कि वेदना से वेद प्रकट होता है। ये मेरे समझ में नहीं आया, वेद क्या प्रकट हुआ? मेरे भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया। अब तो ये शाब्दिक अर्थ बचे, वेद और वेदना। वेदना पीड़ा है, वेद का अर्थ है विजडम, ज्ञान। तो मेरा कहने का सीधा अर्थ है वेदना से वेद जन्मता है, यानी कि जो पीड़ा है जीवन की उससे ज्ञान, विजडम पैदा होती। पीड़ा से पैदा होता है दर्शन और उसी से पैदा होता है वेद। वेद कोई किताब नहीं है कि कहो कि वेद पढ़ोगे तो ज्ञान हो जाएगा। वेदना में उतरोगे जीवन की तो वेद प्रकट हो जाएगा, यानी कि विजडम आ जाएगी, उसी में दिखता है जीवन। किसी के जीवन में देखो कोई पीड़ा आ जाए तब जिंदगी को ठीक से देखता है, हाँ ऐसा भी है। जब तक तुम ठीक से कभी बीमार न पड़ो तुम देखते भी नहीं कि जीवन कितना कीमती है। ये सांसें, ये रोशनी, ये सुबह की उतरती हुई एक किरण। कभी तुम बीमार पड़े, आईसीयू से शिफ्ट किए जा रहे हो स्ट्रेचर पर, और सुबह की खिड़की से एक किरण तुमको दिखाई देती है, तुमको लगता है जीवन कितना बेशकीमती है, ये कितना खूबसूरत है। उसके पहले क्यों नहीं दिखाई देता? उसके पहले दिखाई दे तो पता नहीं तुमको उन सब में पढ़ना पड़े कि ना पढ़ना पड़े, दैट आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है ना पढ़ना पड़े। तो आम तौर से जो जीवन की घटना है वो वेदना में हमको बड़े क्लोजली, बड़े ही ठीक से देखने की प्रक्रिया बन जाती। इसीलिए पीड़ा कभी बेकार नहीं जाती। जीवन में दुख इसीलिए आता भी है, या तो तुम्हारे पास विकल्प यही है कि जब तुम सुख में हो तब जीवन को ठीक ठीक देख लो, समझ लो, जान लो, तो दुख अपना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम तब भागते चले जाओगे, दौड़ते चले जाओगे, नहीं देखोगे, और जीवन डिमांड करता है कि उसको भी देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए, जिया जाए, तो फिर वेदना आएगी। और वेदना में तुम देखोगे कि सब कितना कीमती है। अभी तुम किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अपने परिवार में, तुम मरने मारने पे उतारू हो, घर छोड़ने छाड़ने पे उतारू हो, सब कुछ पे उतारू हो, लेकिन अभी अचानक तुम्हें पता चले कि ये टर्मिनली इल है व्यक्ति जिससे तुम लड़ रहे थे, या बस ये मरने वाला है, या वो मर ही गया, तब तुमको लगेगा ये क्या, मैंने तो उसके साथ कोई वक्त ही नहीं बिताया, या मैंने क्या किया, मुझको तो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। भाई तमाम तरह की तुम्हारे अंदर ख्याल, लेकिन तब क्यों नहीं आए जब तुम जीवित थे? तो मेरा कहना है तभी आना चाहिए। तो ये शब्द मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं, वेदना और वेद। और वेद शब्द के बारे में मैंने ये भी बताया था, उसको भी हमेशा ध्यान रखें। वेद शब्द का अपने में तो अर्थ ज्ञान है ही है, और लैटिन भाषा में भी ये शब्द ट्रेवल करके पहुंचा होगा, या लैटिन में अपना ही शब्द होगा, जो भी होगा वो भी बड़ा खूबसूरत है। वहां पर शब्द है विड, यानी कि वो वेद से मिलता जुलता शब्द है विड, और विड से ही बनता है वीडियो। विड का अर्थ होता है देखना, और विड से जब बना वीडियो तो जिसे हम देखते हैं, विजुअल, उसी से आया। और वेद से भी शब्द बनता है विदित होना, यानी कि अगर उसको हम लैटिन में पढ़ देंगे तो विदित होना ही हो जाएगा। और विदित का भी अर्थ होता है पता चलना, किसी चीज का हमको पता चलना। तो ये लैटिन से संस्कृत तक शब्द बड़ा खूबसूरत है, और इसका सीधा अर्थ है देखना, चीज को, जीवन को आमने सामने ठीक से देखना, और उससे ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जब भी हम जीवन को ठीक से देखते हैं, और फिर लौटकर यहाँ पर विपश्यना की बात, वो भी है टू सी। विपश्यना का अर्थ है इंग्लिश में टू सी। वो कहते थे इह पश्चिको, यानी देखना, इस प्रकार देखना, वही वेद है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लोग वक्त रहते अपने सुख में, प्रसन्नता में जीवन को ठीक से देख ले तो वेदना की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल रास्ता क्लियर है कि वेदना से तो वेद आएगा।